मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट SC न्यूज़ पर। इस वक्त स्क्रीन पे आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं उस व्यक्ति को आप बखूबी पहचानते हैं और उनका नाम है योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो पुलिस है, यानी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, उन्होंने बड़ा सराहनीय काम किया है। जी हाँ, मैं सराहनीय काम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नफरत की राजनीति का जो बीज बोया है भाजपा ने, वो नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। और दरअसल में मैं इस तरीके से क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जो आपको वीडियो में आगे समझ में आएगी कि मैं किस बुनियाद पर ये सारी बातें कह रहा हूं। क्योंकि एक वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बड़ा सराहनीय काम किया था कोविड के टाइम पर। गोदी मीडिया के जो फेक न्यूज थे उसका पर्दाफाश करने का कार्य किया था, और उस वक्त मैंने अपने न्यूज में जो है तो अपनी वीडियोस में उनकी सराहनीय उनकी तारीफ भी की थी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ा अच्छा काम कर रही है, जो सच को सामने लाने का कार्य जो है तो उस वक्त उन्होंने किया था। तरीके से नफरती राजनीति को बढ़ावा देने का कार्य उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। दरअसल में वाकया यह है कि नूपुर शर्मा को आप बखूबी पहचानते होंगे। उन्होंने जो है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक विवादित टिप्पणी और बेहुदा बयान दिया था, जिस बयान की जगह भारत के पूरे विश्व में नहीं है, और उनकी जो है तो उसका विरोध भी किया गया। वो बात अलग है कि न्यायिक जो उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई, उन्हें जो है तो माफी मांगने के लिए कहा, और जितनी भी घटनाएं आज हिंसक हो रही है देश में, उन सारी घटनाओं का जिम्मेदार जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को करार दिया। ये सब अलग बात है, लेकिन यहां पर नाम का सिक्का चलता है। नाम का सिक्का इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपका नाम मोहम्मद जुबैर हो तो आपको फौरन अटक कर दिया जाता है। अगर आपका नाम मोहम्मद अली हो तो आपको अटक कर लिया जाता है। अगर आपका नाम तौसीफ हो तो आपको अटक कर लिया जाता है। अगर आपका नाम सुभान हो तो आपको अटक कर लिया जाता है। अगर आपका नाम सैफ हो, गुलफाम हो, या कोई भी मुस्लिम नाम हो तो उसके इस नाम की बुनियाद पर आप पर फौरन कार्रवाई की जाती है, जो कि इस देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस देश का संविधान कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, और यहां पर पूरा फ्रैगमेंटेशन का काम ये भाजपा सरकार और उनकी एजेंसियां करने का काम कर रही है। सत्ता के हाथ में सारी चीजें होती है और उसका दुरुपयोग करने का कार्य बीजेपी यहां पर कर रही है। NDTV की खबर के मुताबिक सहारनपुर में हिंसा के आरोप में पुलिस ने पीट कर तोड़ दिए थे हाथ। अब 8 युवकों को कोर्ट ने कर दिया बरी। नूपुर शर्मा के विरोध के प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जो है तो विरोध प्रदर्शन हुए। उन्हीं में से एक था सहारनपुर का विरोध प्रदर्शन, जहां पर थोड़ी सी हिंसा जो है तो हो गई, और इस हिंसा को पूरी तरीके से जो एक तरीके का आरोप लगाकर मुस्लिम पक्ष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और उसी बुनियाद पर सहारनपुर पुलिस ने लगभग 80 से 85 लोगों को इस मामले में जो है तो अरेस्ट किया था। उनमें से 8 युवकों को आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। यहां तक कहा कि उनका हिंसक प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये CCTV फुटेज में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। और इन 8 युवकों में से 4 युवक की जो कहानी है, जो आप बीती है, जो दास्तान है, वो दैनिक भास्कर ने आज उन 4 युवकों की आप बीती को लोगों के सामने लेकर आया है। दरअसल में 10 जून को यह हिंसा हुई थी, और जो सहारनपुर का जो वीडियो था, पुलिस जिस तरीके से बेरहमी के साथ जो है तो उन युवकों को पिटाई कर रही थी, जिसमें किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर, और कुछ तो ऐसे हो गए जिनको जो चल भी नहीं सकते, उनकी हालत कर दी थी। ये बात अलग है कि उस वक्त के SSP ने जो है तो इसको पूरी तरीके से नकार दिया था कि ये वीडियो सहारनपुर से ताल्लुक नहीं रखता। लेकिन मैं दाद देना चाहूंगा NDTV के पत्रकार सौरभ शुक्ला को, जिन्होंने ये सच्चाई लोगों के सामने लेकर आई कि ये वीडियो सहारनपुर का ही है। बाद में उसकी जांच पड़ताल हुई और बाद में उन्हें इस बात को मानना पड़ा कि हाँ, ये वीडियो सहारनपुर का ही है, जो वीडियो आज भी आपके और हम जैसे कई लोगों के ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर या मोबाइल फोन में मौजूद है। कि लोगों के सामने सच लाया जा रहा है कि भाई अब इंसाफ इन लोगों को कैसे मिलेगा। इंसाफ की गुहार लगाने के लिए इन्हें कहां जाना पड़ेगा। जो बेकसूर थे उनको 20 से 22 दिन तक जेल में रहना पड़ा। इतनी बेरहमी से इन्हें जो है तो पीटा गया, इनकी जो ऊपर जो है तो उनको मारा गया, उन पर कोई रहम नहीं किया गया, जबकि ऐसा भारत का कानून नहीं कहता है। कई लोगों ने ट्विटर हैंडल पर इनके बाइज्जत बरी होने के बाद अपनी राय जो है तो रखी। उसमें से एक ट्विटर यूजर है विजय राजपूत, उनका ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यूपी के सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में पकड़े गए युवकों में से 8 को कोर्ट ने निर्दोष कहकर बरी कर दिया।
उनमें से 4 युवकों से दैनिक भास्कर ने बात करी, लेकिन प्रश्न यह है कि इनके साथ थाने में हुई बर्बरता का जवाब कौन देगा। पुलिस का शर्मनाक रवैया फिर से सामने आ गया। अब उसी के साथ एक पत्रकार है अभिनव पांडे, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बीबीसी के मुताबिक यूपी सहारनपुर में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा में गिरफ्तार 8 अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 7 रिहा हुए। इनमें वो 4 भी शामिल थे जिनकी पिटाई का वीडियो थाने के अंदर से आया था। पुलिस ने सीसीटीवी जांच में पाया लड़के हिंसा के वक्त वहां नहीं थे। उन 8 लोगों को जो यहां पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, उनके नाम है आपकी स्क्रीन पर, मोहम्मद अली, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद कैफ, गुलफाम मूसा, मेराज, फुरकान, सुभान, अब्दुल समद। अशरफ हुसैन जो कि दैनिक भास्कर के पत्रकार हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, यूपी के सहारनपुर में जुमे के बाद हुए बवाल के आरोप में पकड़े गए नौजवानों में से 8 को बेकसूर बताकर बरी कर दिया गया है, लेकिन इन नौजवानों में से कुछ पर पुलिस द्वारा किए गए व्यवहार का कौन हिसाब देगा। दैनिक भास्कर ने इनमें से ही 4 की कहानी प्रकाशित की है, नीचे थ्रेड में पढ़े। वो सबसे पहले बताते हैं मोहम्मद अली, आपके स्क्रीन पर अभी मोहम्मद अली आएंगे। मोहम्मद अली बताते हैं कि मैंने जुमे की नमाज अपने घर के पास मस्जिद में पढ़ी, इसके बाद एक्टिवा लेने के लिए एजेंसी चला था, तभी पुलिस ने पकड़ लिया, थाने में बैठा कर रखा और रात होते ही पिटाई शुरू कर दी। मुझ पर लाठियां बरसाई गई। मैंने 22 दिन बिना किसी अपराध के जेल में बिताए हैं। दूसरे व्यक्ति है मोहम्मद आसिफ, आपकी स्क्रीन पर उनका फोटो। आसिफ ने बताया कि वो स्कूटी से जामा मस्जिद की ओर से निकल रहा था, तभी 2 पुलिसकर्मी आए और उसे फुटेज से मिलाने करने की बात कहते हुए साथ थाने ले गए। पहले कुछ ही लोग थे, शाम तक 30 से 35 लोग थाने में लाए गए। सभी को 10-10 करके एक कमरे में बुलाकर और फिर सभी की पिटाई की गई। 10-10 का गुट बनाकर इन्हें पीटा गया। मतलब जो वीडियो बनाई गई वो इन और बहुत सारे गुटों की थी, लेकिन जिसमें से एक वीडियो आपके सामने वायरल हो चुकी थी, जिसको बर्बरता के साथ, बुरी तरीके से, बेरहमी के साथ उन्हें पीटा गया। आज ये इंसाफ की गुहार लगाने वाले लोग इंसाफ की गुहार किससे लगाएंगे? क्या इन 8 युवकों को भारत सरकार, यूपी सरकार या यूपी सरकार की पुलिस माफी मांगेगी? क्या ये योगी आदित्यनाथ का जो कहना है कि जो जिस तरह से रवैया करेगा उसको उसी तरीके से रिटर्न गिफ्ट दिया जाएगा, तो क्या योगी आदित्यनाथ इन पुलिस कर्मियों को उसी तरह का रिटर्न गिफ्ट देने की कोशिश करेंगे जिस तरह से इन पुलिस कर्मियों ने इन युवकों के साथ किया? यहां पर इंसाफ की बात होती है, यहां पर कानून व्यवस्था की बात होती है, यहां पर यह बात की जाती है कि आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया कुछ और है और आप कुछ और व्यवहार कर लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप एंटी मुस्लिम स्टैब्लिशमेंट, एक मेंटालिटी, एक सोच, एक विचारधारा को बढ़ाकर इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं? क्योंकि जब नफरत की राजनीति और धर्म की राजनीति की तरफ जब देश बढ़ता है तो उसका हाल श्रीलंका जैसा हो जाता है। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे महान भारत का हाल यही हो, क्योंकि जिस भारत की विश्व में एक अलग पहचान है, एक अलग यूनिक आइडेंटिटी है, उसको बर्बाद करने का कार्य ये बीजेपी के सत्ता पक्ष और बीजेपी की केंद्रीय सरकार कर रही है। अब बात करते हैं तीसरे व्यक्ति की, जिसकी दैनिक भास्कर ने जो है तो जानकारी प्रकाशित की है। इनका नाम है सुभान। सुभान बताते हैं कि वो अपने दोस्त आसिफ और अली के बारे में पूछने थाने गया था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। शाम को 10-15 मिनट तक लाठियों से पिटाई की गई। निर्दोष होने की गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। रात खाना भी नहीं मिला, पिटाई से चल भी नहीं पा रहा था। यह चौथे व्यक्ति गुलफाम, जो बताते हैं कि वो अपने साले आसिफ की गिरफ्तारी की बात सुनकर उसके लिए वकील करने के लिए गए थे। पुलिस ने फुटेज से मिलान करने की बात कही और उन्हें थाने ले गए। बोले फुटेज देखकर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उन्हें भी दोषी बनाकर जेल भेज दिया गया। हवालात में पिटाई भी हुई। तो ये थे वो 4 व्यक्ति जिनकी आप बीती दैनिक भास्कर ने अपने प्रकाशन में प्रकाशित की है और लोगों के सामने लेकर आया है। सवाल ये बनता है कि ये तो सिर्फ 4 थे, बाकी के उन 80 लोगों का क्या, जो आज भी जेल में बंद है? क्या उनका गुनाह सिर्फ यही है कि वो मुसलमान है, या वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं जिसे आज देश में टारगेट बनाया जा रहा है? आप जो दर्शक इस वक्त इस न्यूज को देख रहे हैं, वो घर में बैठकर तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं कि नहीं इनके साथ हो रहा है, लेकिन दरअसल में इनके साथ होना, आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा।
और जब आपके साथ होगा तो आपके साथ भी कोई समर्थन करने वाला नहीं मौजूद होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस देश को बचाने के लिए, इस देश की छवि को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए आप सबका समर्थन, आप सबका सहकार्य, आप सबका आगे आकर बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम बोलेंगे नहीं, तब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक इस सरकार को और इस सरकार की एजेंसियों को यही लगेगा कि हम अपनी आवाज को दबाने के लिए या उनसे डरते हैं। और मैं खुश हूं कि इस देश की न्याय व्यवस्था आज भी लोगों के लिए सही काम करने का कार्य या सही काम करने की दिशा में चल रही है, और लोगों का भरोसा आज भी न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था पर है और था और रहेगा। तब तक के लिए सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, SC न्यूज को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज, खबर वही जो सच है।